हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हंटा वायरस। क्या होता है हंटा वायरस और इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, इसको आइडेंटिफाई कहां से किया गया, ये कितने टाइप के होते हैं और ये अभी न्यूज में क्यों चल रहा है, किस जगह हंटा वायरस आ चुका है, इवन इसके प्रिवेंशन क्या है, सिम्टोम क्या है, वो मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हंटा वायरस है क्या। देखो, वायरस से आप समझ रहे होंगे, वायरस एज यू नो दैट वायरस एक तरीके का ये वायरस है जो कि किसके द्वारा फैलता है, रोडेंट के द्वारा। कौन रोडेंट? जो कि आपके घर में माउस होते हैं, जो भी चूहे होते हैं, उनके द्वारा ये वायरस फैला जाता है। जो भी इन्फेक्टेड माउस होंगे उनके द्वारा ये फैलता है। क्लियर? तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जोनोटिक डिसीज है। क्या है? जोनोटिक डिसीज है। वी कैन से एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। क्या है? एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, ये जोनोटिक डिसीज है। और ये हंटा वायरस एक तरीके का वायरस है जो कि फैलता है बाय रोडेंट, जो चूहे होते हैं उनके द्वारा फैलता है। और इससे कई सारी और सेवियर डिसीज होती है ह्यूमन के अंदर। और अगर हम आगे देखें तो कैसे इन्फेक्ट होता है, जैसे कि अपन इन्फेक्टेड रोडेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसके यूरिन के कांटेक्ट में आते हैं, ड्रॉपिंग के कांटेक्ट में आते हैं, या उसके सलीवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये रोडेंट वायरस ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर हम और समझेंगे क्यों इतना घातक है, क्योंकि ये कई सारी इलनेस वी कैन से क्रिएट करता है हमारी बॉडी में और डेथ भी हो सकती है। वी कैन से इट इज अ फैटल डिसीज, क्योंकि इसकी फैटिलिटी हाइयर है। अगर मैं आपको इसके टाइप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी सेवियर डिसीज है। देखते हैं हम। देखो, अगर देखा जाए तो अमेरिका में इसका एक टाइप फैलता है जिसको बोलते हैं हंटा वायरस कार्डियो पुल्मोनरी सिंड्रोम, CHCPS। ये टाइप है किसका? हंटा वायरस का, जो कि अमेरिका में फैलता है। बट इससे होता क्या है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। कौन सी? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। और इवन इसी टाइप में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। व्हाट आई मीन, 50% तक फर्टिलिटी है। अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो उसमें से 50 पीपल की डेथ होना कंफर्म है। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर दूसरा टाइप है जो कि एंडस वायरस है, जो कि साउथ अमेरिका में फैलता है। क्लियर? साउथ अमेरिका में है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से होता है। व्हाट आई मीन, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत लिमिटेड होता है। क्लियर? बट इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जो कि आपको बताता हूं, हंटा वायरस कार्डियो पुल्मोनरी सिंड्रोम, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन इजीली ट्रांसफर हो जाता है और इसकी फर्टिलिटी भी हाईएस्ट है, विच इज 50%। समझे? देन आफ्टर नेक्स्ट टाइप है जो कि यूरोप और एशिया में फैलता है, जिसको बोलते हैं हंटा वायरसेस कॉज हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम, HFRS। कौन सा है दूसरा? HFR, वी कैन से HFRS। ये दूसरा टाइप है, याद रखना। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए हैं। इवन इनके सिम्टोम भी डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इनको डिफरेंट तरीके से नाम दे दिया है। क्लियर? देखते हैं और आगे अपन। देन आफ्टर अगर देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करा गया था इसको साउथ कोरिया में इन 1970 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करा था साउथ कोरिया में, जो कि हंटन रिवर है। कहां पर? हंटन रिवर। और इसी रिवर के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ गया हंटा वायरस। क्या नाम पड़ा? हंटा वायरस। तो क्या कहेंगे हम कि 1970 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करते ही कहां पर? साउथ कोरिया में, जो कि रिवर है हंटन रिवर, और यहीं से नाम पड़ गया इसका हंटा वायरस। समझे मेरी बात को? टाइप मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, इसके दो टाइप हैं। सबसे पहला है हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, HPS बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अमेरिका में फैलता है। और ये क्या प्रॉब्लम करता है? रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में दिक्कत होने की प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। देन आफ्टर हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम, HFRS दूसरा टाइप है, जो कि
कहां पर है, मैंने आपको बताया यूरोप और एशिया में फैलता है। तो हमें अपने आप को बचाव रखना है किससे, जो चूहे हैं, क्योंकि ये भी वायरस स्प्रेड कर रहे हैं और ज़ोनोटिक डिसीज क्रिएट कर रहे हैं। समझ मेरी बात को, चलते अपन आगे समझते हैं इसके क्या प्रिकॉशन है। देखो अगर सिम्टोम देखें तो देखो इसके सिम्टोम, अगर जैसे मानिए आप किसी भी रोडेंट, इन्फेक्टेड रोडेंट के कांटेक्ट में आ गए और कांटेक्ट में आपको इमीडिएटली सिम्टोम नहीं दिखेंगे, तो सबसे पहले आपको 1 to 6 वीक कोई भी सिम्टोम नहीं दिखेगा। कब? 1 to 6 वीक कोई भी सिम्टोम नहीं दिखेगा, बट आफ्टर 1 to 6 वीक आपको सिम्टोम दिखने लगेंगे। जैसे आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टोम भी जैसे एब्डोमिनल पेन, नोसी और वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टोम आपको दिखेंगे। समझे मेरी बात को, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, जो कि कार्डियो पुल्मोनरी सिंड्रोम था, HCPS, तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम होती है। कफ आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड शॉक। क्लियर? तो लंग्स में पानी भर जाना, ये भी एक है इसका सिम्टोम। वो टाइप का कौन सा वाला, जो अमेरिका में फैलता है, मैंने क्या बताया, हंटा कार्डियो पुल्मोनरी सिंड्रोम, याद रखोगे। देन आफ्टर इसका जो नेक्स्ट टाइप है HFRS, इसमें कई सारे जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और किडनी फेलर भी हो सकते हैं। समझे मेरी बात को, तो इनके सिम्टोम भी डिफरेंट है, जो इसके टाइप है उसके सिम्टोम भी डिफरेंट है, तो आपको याद रखना है। क्लियर? चलते हैं अपन आगे। देन आफ्टर प्रिकॉशन क्या करें, हम कैसे इस वायरस से बचें। देखो इस वायरस की कोई भी टैबलेट नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, अभी इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस का। बट हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जो कि वायरस से बचा सकता है हमको। क्लियर? अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा घर है, वर्क प्लेस है, उसको क्लीन रखना है। क्यों? क्लीन रखना ही सबसे बड़ा इशू है हर बीमारी से बचने का। अगर अपने घर को और वर्क प्लेस को क्लीन रखते हो तो डेफिनेटली आपको डिसीज जो रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा। समझे मेरी बात को, तो आपको घर और अपना ऑफिस सबसे पहले इसको क्लीन रखना है। क्लियर? देन आफ्टर जो भी आपके होम में कोई होल है जिससे रोडेंट आपके घर के अंदर एंटर कर सकती हैं, उसको भी सील करना है, जिससे चूहे रोडेंट आपके घर में एंटर ना कर पाए और इन्फेक्टेड चूहे एंटर ना कर पाए। तो देखो कितना घातक डिसीज है, इससे हमें बचना है और अपने कई सारे प्रिकॉशन लेना है। हमें फूड, जैसे आप जानते हो कि चूहे जहां फूड होता है वहीं आते हैं, और फूड को सिक्योरली सेफ रखना है, हमें बिल्कुल स्टोर करना है सिक्योरली। क्लियर? याद रखना। देन आफ्टर सेफ क्लीनिंग प्रैक्टिस, जैसे कंटेमिनेटेड बाय रोडेंट, जो भी रोडेंट ने कंटेमिनेटेड गंदा कर दिया है एरिया, उसको क्लीन करना। क्लियर? एक और प्रिकॉशन है इसका। देन आफ्टर अवॉइडिंग ड्राई स्वैपिंग और वैक्यूमिंग रोडेंट ड्रॉपिंग, जो भी रोडेंट ने ड्रॉपिंग किया है उसको क्लीन करना, वैक्यूम करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रिकॉशन। स्ट्रेंथनिंग हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, डेली हाथ धोना है, क्योंकि कई सारी चीजों से हमारे हाथ टच होते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन लेने हैं, इसलिए लेना है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी एट प्रेजेंट, और इस ट्रीटमेंट से बचने के लिए हमको कई सारे प्रिकॉशन लेना है। आजकल चूहे भी बीमारी फैला रहे हैं, ये ध्यान रखिए। जो कह सकते हैं कि माउस लवर हैं, वो भी सुन लें कि वो भी ये बीमारी फैला रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हंटा वायरस। देन आफ्टर WHO का कहना है, देखो WHO का काम ही यही है कि वर्ल्ड को सिक्योर रखना फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ डिसीज। तो हंटा वायरस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO ने ली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो क्या कर रही है, तो WHO कई सारे लोगों से, इवन कंट्रियों से कंसल्ट कर रही है, सर्विलेंस कर रही है, लेबोरेटरी कैपेसिटी एनहांस कर रही है, जिससे इसकी वैक्सीन बन सके, टैबलेट बन सके, ओरल हो चाहे कोई भी टैबलेट हो। देन आफ्टर कम्युनिकेशन कर रही है, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रही है, लोगों को सिखा रही है कि कैसे हमें प्रिकॉशन लेना है। डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, जैसे आप जानते हो कि इसके सिम्टोम 1 से 6 महीने के बाद हमें दिखते हैं,
तो हमें जल्दी डिटेक्ट करना है, क्योंकि अगर जल्दी किसी भी बीमारी का पता चलना मतलब सही होना। क्लियर। देन आफ्टर पेशेंट की केयर करना, जो भी इंफेक्टेड हो चुके हैं और जो भी आउटब्रेक हो रहा है, फैल रहा है जिस भी कंट्री में, उसको भी कंट्रोल करना। तो WHO भी कई सारे स्टेप ले रही है टू कंट्रोल दी हंटा वायरस इन कंट्री। क्लियर। देन आफ्टर, इसके बाद अभी क्या न्यूज में चल रहा है, ये रिसेंटली डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्यों न्यूज में चल रहा है, तो ऐसे कई सारे कारण है क्या न्यूज में चल रहा है। अभी वेस्ट अफ्रीका, क्या वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर देखा जाए तो एक क्रूज है, क्रूज में 150 पीपल अभी अबोर्ड है। कितने? 150 पीपल। और इन 150 पीपल में कुछ लोगों को हंटा वायरस पाया गया है, हंटा वायरस है, और बताया जाता है कि 4 पीपल की डेथ भी हो चुकी है, जिसमें से एक जर्मनी कपल है, एक ब्रिटेन है। क्लियर। तो ये कई सारे डेथ हो चुकी है। अब इस पर जो मेडिक्स है वो काम कर रही है, कैसे भी लोगों को वहां से निकाला जाए, रेस्क्यू करा जाए, जो भी लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। क्लियर। तो क्या है, इसी वजह से न्यूज में चल रहा है, मेडिक्स काम कर रही है, रेस्क्यू करा जाए, इसलिए न्यूज में है। तो हंटा वायरस के बारे में मुझे लगता है आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हंटा वायरस क्या है और हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन और दवाई नहीं है जो कि आपको इजीली सही कर दे। तो हमें अर्ली डिटेक्शन करना है, अगर हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और हमारे घर को सेफ रखना है। यही है हंटा वायरस, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में डिटेल में समझा दिया। और रिमेनिंग एडिटोरियल आपको पढ़ने के लिए, जो कि मैंने नियरली 50 एडिटोरियल शूट कर दिया आपके लिए, तो मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे आपको एडिटोरियल मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे नए एडिटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।